क्या आपको पता है कि हम सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने दिन में बिताए हुए मीठे से पल को जाने देते हैं। यहाँ हर कोई भागम भाग में जी रहा है, फिर कोई चाय वाला हो या कोई ऑटो वाला। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप किसी मेट्रो स्टेशन पर ही जाकर देख लीजिए। अरे हाँ, मेट्रो से याद आया कि चाहे आप अपनी मीठे पल को भुला सकते होंगे, पर मैं कभी भी अपने मीठे पलों को नहीं भूलता हूँ। तो चलिए, आज आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे ही मीठे पल की तरफ। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत। बात उस समय की है जब मैं सुबह सुबह अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए मेट्रो पहुंचा। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर पहले जैसी एनर्जी बची नहीं थी। मेरे आसपास के लोगों को मेट्रो में चढ़ने की जल्दी थी, लेकिन मुझे जल्दी करने की कोई परवाह नहीं थी। मैं धीमा होना चाहता था, बैठना चाहता था, आराम करना चाहता था। जिंदगी की भागदौड़ में खुद को भूल गया था। अब मैं एक अच्छा ब्रेक डिजर्व करता था। मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था और मैं घर पहुंचने के लिए मेट्रो ले रहा था। मैं रोज की तरह मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गया था। ना मेरी कहीं जाने की इच्छा थी, ना कुछ करने की। बस मेट्रो के सीटिंग एरिया में बैठ गया था और वेट करने लगा था। कभी इधर देखता, कभी उधर, कभी अपना मोबाइल चेक करने लगता, तो कभी अपने दिए हुए रेजिग्नेशन लेटर को टटोलने लगता। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में अपना फोन मैंने रखा ही था कि किसी ने मेरा ध्यान खींचा। एक लड़की जो प्लेटफॉर्म पर अगली मेट्रो की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे अच्छे से याद है कि उसने लाइट पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था। हाथों में एक ब्रेसलेट था जो ज्यादा फैंसी नहीं था। शायद उसको जल्दी थी कहीं जाने की। बार बार अपनी घड़ी में टाइम चेक किए जा रही थी। अभी तक मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पाया था। तभी दूसरी तरफ से आने वाली मेट्रो से उसका ध्यान पलटा और धीमे उड़ते हुए बालों के साथ उसने मेरी ओर देखा। मैं वो पल कभी भूल नहीं सकता। वो एक परी की तरह लग रही थी। उसके होंठ कोमल और गुलाबी थे और उसका चेहरा मानो मासूमियत की एक परत थी। मैं अपनी सारी परेशानी और थकान भूल चुका था। उसकी हर हरकत से मेरा दिल पिघल रहा था। उसके बाल घने काले लंबे थे। ऐसा लगा जैसे वो अपने बालों से किसी पर जादू कर सकती हो। इस पल को मैं अपनी डायरी में लिखना चाहता था और उसकी खूबसूरती के बारे में 4 शब्द लिखना चाहता था। तभी मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं इसे अपनी डायरी में लिखूं। उसके लिए ना सही, मैं इस पल को पढ़कर खुश हो सकूं। मैंने बिल्कुल देर ना करते हुए अपने बैग से डायरी निकाली और शुरू किया उसके बारे में लिखना। और इस तरह से अपनी डायरी में डूबा कि पता ही नहीं चला कि वो मुझे देख रही है। तभी अचानक से मुझे मेट्रो के गेट ओपन होने की आवाज सुनाई दी। मैंने शौक से ऊपर देखा और वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो मेट्रो के अंदर थी और छह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन स्टेशन से निकल गई। मैं वही बैठकर ट्रेन को गायब होते देख रहा था। मुझे पता था कि मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगा। तभी उसी समय मुझे 4 शब्द समझ आए। तुम्हारे दीदार से सुलझ गया हूं मैं,
तुम्हारे दीदार से सुलझ गया हूँ मैं, कुछ पलों में ही सही, कुछ पलों में ही सही, हमेशा के लिए उलझ गया हूँ मैं।